हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक चैनल पर। आज का वीडियो 2 पार्ट में शूट हो रहा है। ये डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक पे इसका शुरू के 2 या 3 मिनट अपलोड करेंगे। आज हम शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, यानी कि वात पित्त कफ में से वात के बारे में मेनली आज पढ़ना चालू करेंगे। इसका जो वीडियो का आगे का पार्ट है वो आपको जय आयुर्वेद चैनल पर मिलेगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले देख लीजिए क्या पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आए तो फिर आप जय आयुर्वेद चैनल पर जाइए और वहां पर जाकर पूरा वीडियो आप आसानी के साथ देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वात के बारे में। वात, ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ, डेट डली हुई है ऊपर। वात याद रखना, ये बा नहीं होता, वा होता है। वात, वात पित्त कफ में से ये वाला, ठीक है। कई लोग बा लगा देते हैं, बा नहीं होता, वात होता है। देखिए आयुर्वेद में बेसिक जो सिस्टम है वो त्रिदोष के ऊपर काम करता है, वात पित्त कफ। उसमें से पहली चीज जो होती है वो होती है वात। ये वही वात है जो हमारे आसपास का चलती है। वात का मतलब वायु। जब ये बाहर होती है तब इसे हम वायु कहते हैं। जब ये शरीर के अंदर शरीर को बनाने का काम या बीमारियों को पैदा करने का काम करती है तब इसे वात धातु कहा जाता है। वात के गुण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके गुण का क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी बीमारियों में इससे कोई इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए वायु का सबसे पहला गुण होता है रुक्ष होना। रुक्ष, रुक्ष का मतलब होता है ड्राई। वायु स्वाभाविक रूप से रूखी होती है, ड्राई होती है। इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। वात क्या करती है, आपके शरीर में नमी को सुखाने का काम करती है। आपके शरीर में जो कुछ भी पानी या क्लेदन करने वाली चीजें होती हैं, जो कुछ भी चिकनाई होती है, उसको सुखाने का काम वायु करती है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, वायु का यदि रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, कभी भी जब हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में वात बढ़ गई है, तो हमेशा पूरी वात नहीं बढ़ती है। वायु के अलग अलग गुण होते हैं, उसमें चेंज आता है। कई बार वायु का रुक्ष गुण बढ़ा होता है, कई बार वायु का दारुण गुण बढ़ा होता है। अलग अलग गुण के कारण अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं। अब वायु का जब रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तब शरीर के अंदर ड्राइनेस पैदा होगी। ड्राइनेस का मतलब क्या, जैसे अगर आप ऊपर से देखें तो आपकी चमड़ी आपको बहुत ज्यादा ड्राई महसूस होती है। ये कब हो रही है, जब आपके शरीर में यानी कि आपकी स्किन में मेनली वात का रुक्ष गुण बढ़ रहा है। वायु के कारण आपकी चमड़ी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, ऐसे खुरदुरी सी महसूस होगी। तो ये वायु के रुक्ष गुण के कारण होता है। आपने कई लोगों के देखे होंगे कि बहुत अच्छा खाना खाने के बावजूद, बहुत ज्यादा मॉइस्चर लगाने के बावजूद आपके बच्चों के या औरतों के जो होंठ होते हैं वो कटे कटे रहते हैं। मॉडर्न में इसको विटामिन की कमी बोलते हैं, लेकिन विटामिन का प्रयोग करने के बावजूद कई बार ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो ये वायु के रुक्ष गुण के कारण होती है। कई बार हाइपर एसिडिटी ऐसे हो जाती है। अब उसको समझिए। देखिए हाइपर एसिडिटी मतलब कैसे, हमारे स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, एसिड निकलता है वहां पर। अब जो एसिड निकल रहा है, मान लीजिए 1 लीटर निकल रहा है। 1 लीटर निकलता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 1 लीटर, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ जिससे दिखे थोड़ा। 1 लीटर एसिड निकलना था, इसमें 5% की मात्रा में था HCl जो कि आपके पेट में निकलता है, और बाकी 95% में था पानी। ये इसका कंसंट्रेशन आपको रखना चाहिए था। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, समझाने के लिए बता रही हूँ। अब अगर किसी व्यक्ति के अमाशय में, अमाशय यानी कि स्टमक जहां से एसिड निकलना चाहिए था, वहां पर वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है। तो ये वायु का रुक्ष गुण क्या करेगा, पानी को सुखाने का काम करेगा। अब पानी जब सूख जाएगा तो क्या होगा, जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ज्यादा एसिडिक यहाँ से एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब इस कंडीशन में अगर पेशेंट हाइपर एसिडिटी के लिए मेडिसिन लेता है तो वहां उससे फायदा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपको वायु के रुक्ष गुण को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको कुछ समय के लिए आप एंटासिड ले लोगे, जो कि मॉडर्न के रहते हैं, एसिलॉक जो बहुत फेमस मेडिसिन है, या रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, या जो एंटासिड आते हैं, आप उनका प्रयोग करोगे, कुछ समय के लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वायु का रुक्ष गुण यहाँ पर स्वाभाविक अवस्था में नहीं आया, जो प्रकोप हो रखा था वो स्वाभाविक अवस्था में नहीं आया, तो आपको बार बार हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी।
यहाँ तक हमने पढ़ा वायु के रुक्ष गुण के बारे में। ठीक है, रुक्ष गुण के और भी इंपॉर्टेंस है। आपने हाइपर एसिडिटी के लिए पढ़ लिया, स्किन के लिए पढ़ लिया, हमारे जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है ना, जिसमें शरीर पूरा अकड़ जाता है, एक तरीके से आपका मूवमेंट बंद हो जाते हैं, उसमें भी वायु के रुक्ष गुण की वृद्धि होती है। वायु का जब रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो ये आपके नर्व को, ब्लड वेसल को सुखा देता है, यानी कि ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उस ऑर्गन में वायु के रुक्ष गुण के बढ़ने के कारण। तो ये अलग अलग बीमारियों की पैथोफिजियोलॉजी है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये सब आपको समझ लेना है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बहुत इच्छा थी आयुर्वेद पढ़ने की, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन इसको ना अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना अभी से चालू नहीं करना है। जब भी कोई बीमारी होती है, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया हाइपर एसिडिटी का, बीमारी जब भी होती है तो अकेले वात के कारण कभी नहीं होती। तब वहां पर वात पित्त कफ होंगे, स्थान संशय होगा, सप्त धातुएं होंगी, उनके कॉम्बिनेशन बनेंगे, और कितना ज्यादा दुष्टि हुई है, गुरु व्याधि है, लघु व्याधि है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिलके बीमारियों को पैदा करती हैं। एक अकेला रीजन नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मेरा वीडियो देख लो और अगले दिन से आप खुद अपना ट्रीटमेंट करना चालू कर दो, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सीखना था, समझना था, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। तो आराम से ओपन माइंड के साथ में ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है, अब रुक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ तक आपको इसमें इंटरेस्ट आया है तो अब आप जाइए जय आयुर्वेद चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय आयुर्वेद चैनल है, उस पर हम शुद्ध आयुर्वेद के इसी बारे में जो अभी तक आपने समझा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो यहीं से स्किप कर दीजिए, अपने नॉर्मल कमेंट कर सकते हैं। लर्निंग आयुर्वेद चैनल पर नॉर्मल जो हम वीडियोस आते हैं वो ऑलरेडी आते रहेंगे। ठीक है, अब ये पहला गुण हमने पढ़ लिया, वायु का रुक्ष।